हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बच्चे होंगे और अपनी ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करूंगा, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, बिल्कुल सही देखा कि अगर आपके पास 2 या 4 ऑर्डर आ रहे हैं और आपकी अर्निंग नहीं हो पा रही, तो आप ये काम करें कि आपके पास ऑर्डर ही ऑर्डर होंगे और आपके पास अर्निंग अच्छी खासी होगी। देखिए दोस्तों, एक बात आपके सामने मैं क्लियर कर देता हूँ, कोई भी हो अगर आपको ये बताता है कि आप ये काम करो आपके पास ऑर्डर ही ऑर्डर हो जाएंगे, ये अर्निंग ही अर्निंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो रियल फैक्ट है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, ऑर्डर स्विगी है, जोमेटो, कोई भी कंपनी है, ऑर्डर राइडर के पास जब ही होगा जब कस्टमर ऑर्डर करेगा, और जब कस्टमर ही ऑर्डर नहीं करेगा तो राइडर के पास ऑर्डर आने का कोई सवाल ही नहीं है। इट मीन्स एक बात आप समझ लीजिए, जितना कस्टमर ऑर्डर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा उतना ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर राइडर के पास आएगा। ये बात फैक्ट है भाई। आप चाहे कुछ भी कर लो, अगर कस्टमर जो है ऑर्डर ही नहीं करेगा स्विगी को, जोमेटो को, तो राइडर के पास किसी भी हाल में ऑर्डर नहीं आने वाला। लेकिन कुछ रियल फैक्ट ऐसे भी हैं कि राइडर अगर वो काम करे तो उसके पास 2-4 तो नहीं, लेकिन हाँ 2-4 से बढ़कर 10-12 ऑर्डर, या ये कहिए अगर उसका माइंडसेट ये निकलता है कि 400-500 या 1000 रुपये की मैं अर्निंग फुल टाइम में करके घर लौटूँ तो इतनी अर्निंग कर सकता है। तो कुछ काम ऐसे करने हैं दोस्तों कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपकी अर्निंग में ज़रूर बढ़ोतरी होगी। अब ये कितनी बढ़ोतरी होगी ये आपके काम पे डिपेंड करता है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक नंबर पर आपको मैं बताता हूँ, देखिए किसी भी चीज़ में आप जो, ये भी स्विगी है, जोमेटो है, इसमें आप डिलीवरी की जॉब कर रहे हैं। जॉब करने का मतलब है पंक्चुअलिटी होना, रेगुलर होना। आप अगर किसी कंपनी में भी जॉब करेंगे और अगर आप रेगुलर तरीके से, पंक्चुअल तरीके से काम करेंगे, तो जो वहाँ का बॉस होगा, जो सीनियर होगा, वो खुश होगा, और जब खुश होगा तो जाहिर सी बात है टाइम पे आपका प्रमोशन होगा। तो कुछ इसी तरीके से फंडा यहाँ स्विगी में भी है। अगर आप स्विगी में जो भी आपको शिफ्ट दी जाती है, चाहे वो पार्ट टाइम की हो या फुल टाइम की हो, अगर आप रेगुलर टाइम से पहले 5-10 मिनट पहले लॉगिन होते हैं और 5-10 मिनट बाद में लॉग आउट हो जाते हैं, और बीच में आप ध्यान रखते हैं कि आपकी आईडी लॉग आउट तो नहीं हो रही है, तो दोस्तों इस चीज़ से भी आपकी आईडी पर ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इट मीन्स अगर जहां ऑर्डर आपकी आईडी पे दिन भर में 2 या 4 आ रहे हैं, तो ज़रूर 1-2 ऑर्डर एक्स्ट्रा बढ़ के आएगा। एक काम तो ये करना है आपको। इट मीन्स आपको प्रॉपर अपनी शिफ्ट में लॉगिन होना है, और जाहिर सी बात, जब अपनी शिफ्ट में प्रॉपर तरीके से आप लॉगिन होंगे तो जितनी आप अर्निंग करेंगे उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव भी मिलेगा, और जब इंसेंटिव मिलेगा तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी। तो एक काम ये करना दोस्तों। अब देखिए दूसरा काम क्या करना है आपको, मैं आपको थोड़ा सा देखिए स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। दूसरा काम भाई आपको करना है नियर बाय रेस्टोरेंट। नियर बाय रेस्टोरेंट का मतलब ये है कि आपको, अगर आप स्विगी में नए हैं तो आपको क्या करना है, एनालिसिस करना, सर्वे करना है कि मार्केट में कौन से रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहां पर स्विगी के और जोमेटो के ऑर्डर ज़्यादा आते हैं। लंच टाइम में कहां ज़्यादा आते हैं, डिनर टाइम में कहां ज़्यादा आते हैं, और ब्रेकफास्ट टाइम में कहां ज़्यादा आते हैं। ये तो आपको भी पता होता है, वो पता होगा दोस्तों। अगर किसी आदमी को एक रेस्टोरेंट का खाना पसंद है तो वो डेली उसी रेस्टोरेंट पर ऑर्डर करेगा, और किसी आदमी को, किसी पर्सन को एक रेस्टोरेंट का ब्रेकफास्ट पसंद है तो उसी ब्रेकफास्ट पे, यानी कि उसी रेस्टोरेंट पर ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर करेगा। तो इस बात को आपको एनालिसिस करना है, कौन से टाइम में कौन से रेस्टोरेंट पर ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं। बस इस चीज़ का एनालिसिस करना, और वहाँ टाइम से जाके आपको खड़ा हो जाना है, और किसी से भी आपको जो है ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं करना है कि हाँ भाई तेरे पास ऑर्डर आ रहा है नहीं आ रहा। आपको अपने काम पे फोकस करना है, और अगर ऑर्डर नहीं आता है तो उसके लिए सिंपली देखिए स्विगी एप्लीकेशन में भी एक सेटिंग है, वो सेटिंग के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके बताऊँगा। फिर भी अगर ऑर्डर नहीं आता तो क्या करें। दूसरा काम ये करना। देखिए भाई तीसरा काम क्या करना है आपको, तीसरा काम करना है आपको अपने जोन की जानकारी लेनी है कि जब आप स्विगी में ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको कौन सा जोन मिला है। क्योंकि देखिए भाई एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि स्विगी में जब भी आप ज्वाइन होते हैं तो सारी चीज़ें वहाँ नहीं बताई जाती, ABCD बिल्कुल नहीं बताई जाती, जबकि ABCD की ज़रूरत होती है। अगर आपको ABCD ही मालूम नहीं होगी तो आप काम कैसे करेंगे। और ये ABCD आप फील्ड में आके जब धक्के खाते हैं ना, जब आपको सीखने को मिलता है। तो भाई हम लोग क्या है, धक्के खाए हुए हैं, हम उसी का एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं, जिससे कि जो धक्के हमने खाए वो धक्के आप ना खाएं, और आप अपना टाइम वेस्ट किए बिना अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकें। तो आपको अपने जोन की पूरी जानकारी लेनी है कि आपको एग्जैक्ट कौन सा जोन मिला हुआ है जिसमें आपको काम करना है। ये कैसा पता चलेगा, इसके लिए भी स्विगी एप्लीकेशन में सेटिंग है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। तो अगर नहीं मालूम तो किसी भी साइड स्विगी राइडर से आप मालूम कर सकते हैं। तीसरा काम ये करना, और चौथा काम देखिए भाई क्या करना है। चौथा काम आपको करना है,
आपको मालूम होगा कि जब आप स्विगी में काम करते हैं और किसी भी कस्टमर के पास जाते हैं तो हर कस्टमर जो है स्विगी में कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर, मतलब कहना मतलब ये है कि जब भी आप स्विगी में काम करते हैं तो हर कस्टमर स्विगी में जो है ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता। कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जो कि कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब ये है कि जब आप ऑर्डर कस्टमर के हाथ में दे देंगे तो तब वो आपको कैश देगा, उस कैश को आपको स्विगी एप्लीकेशन में भरना होता है। इसी को बोलते हैं फ्लोटिंग कैश। और इस फ्लोटिंग कैश की कुछ लिमिट होती है 3000 4000 रुपये। अगर इससे ऊपर जाता है तो स्विगी आपकी आईडी बंद भी कर देती है। और जैसे जैसे फ्लोटिंग कैश बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्विगी कंपनी जो होती है, जो कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर होता है वो बहुत कम आपको देने लगती है फ्लोटिंग कैश के हिसाब से। तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि फ्लोटिंग कैश को कम से कम या ज़ीरो रखिए, तो इससे भी आपकी ऑर्डर पे, आपकी आईडी पर फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। अब मैं आपको 5 टिप्स की बात करता हूँ। देखिए 5 टिप्स क्या है। 5 टिप्स ये है कि डोंट रिजेक्ट। आप इस टाइम मालूम होगा कि जब आप स्विगी में काम करते हैं तो आप चाहे मिंजिक में काम करें या ऑर्डर अर्निंग में काम करें, यानी कि टारगेट पे काम करें, तो कंडीशन में लिखा हुआ होता है कि एक ऑर्डर आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपके पास एक ऑप्शन है ना, वो आप एक ऑर्डर रिजेक्ट कर सकते हैं। इसको आप बहुत सही तरीके से माइंड से आपको उसको यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि आपने अभी लॉगिन करा, पहला ऑर्डर लगा और आपने उसको रिजेक्ट मार दिया। ऐसा तो कभी भी मत करना दोस्तों कि स्विगी में जब भी आप लॉगिन हो और आपने पहला दूसरा ऑर्डर कभी भी रिजेक्ट नहीं मारना है। आपको जो स्टार्टिंग के ऑर्डर हैं आपको वो कंप्लीट करने हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एनर्जी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा मूड फ्रेश होता है और उस टाइम क्या होता है, सिस्टम में जो होता है ना इन्फॉर्मेशन जाती है कौन बंदा कैसा काम कर रहा है। अगर आपने शुरू में बैड इंप्रेशन दे दिया तो आप लास्ट में उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके पास ऑर्डर कैसा आएगा कैसा नहीं। तो जो आपके पास एक ऑर्डर है उसको इस तरीके से बचाना है। जो रिजेक्ट आपको करना होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपको 12 ऑर्डर पे या 14 ऑर्डर पे या 16 ऑर्डर पे आपको कुछ टारगेट पे दिया जा रहा है। जब आपका टारगेट कंप्लीट होने वाला होता है और आपको लगता है कि अब मुझे लंबी दूरी का ऑर्डर कंपनी ने दे दिया है, उसी टाइम पे आपको ऑर्डर को रिजेक्ट मार देना है। तो हो सकता है कि वो आपको दूसरा ऑर्डर नियर अबाउट या नियरेस्ट डिस्टेंस का आपको ऑर्डर मिल जाए। अगर उसमें भी आपका लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर मिल जाए तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, जाना ही पड़ेगा। लेकिन हो सकता है एक ऑप्शन है आपको पास नज़दीकी का भी कोई ऑर्डर मिल जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उस ऑर्डर आपको बचा कर रखना है, कि उसका बिल्कुल सही इस्तेमाल करना है। ये जब आप काम करेंगे तो धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि उसका कैसे यूज़ करना है। अब दोस्तों देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप किसी कस्टमर के पास जाएं दोस्तों तो उससे आप हमेशा बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, अच्छे बिहेव के साथ बात कीजिए। देखिए आप अच्छे से बात करेंगे, रिस्पेक्ट से बात करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे, गुड इवनिंग करेंगे, उसमें आपका तो कुछ नहीं जा रहा और कस्टमर के भी कुछ नहीं जा रहा। लेकिन इतने बिहेवियर पर आपको मालूम है क्या हो सकता है, आपको रेटिंग अच्छी मिलेगी। जब आपकी रेटिंग अच्छी मिलेगी, आपकी आईडी पर रेटिंग अच्छी होगी, तो कंपनी को भी मैसेज यही जाएगा कि ये बंदा अपना काम बहुत ईमानदारी से, रेस्पेक्ट तरीके से और कंपनी की पॉलिसी को फॉलो करते हुए काम कर रहा है। तो जिससे कि अगर वो बंदा दोबारा ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर आपकी आईडी पर जाने के चांसेस होते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। और इसी में एक अर्निंग का मैं टिप्स है वो ये भी बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए आप किसी कस्टमर, आपको लगता है अच्छा कस्टमर है और वो टिप्स नहीं दे रहा, तो आप उसको थोड़ा सा क्या करा उकसा सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं सर आप क्या इस ऑर्डर पे कोई टिप्स वगैरह देना चाहेंगे, इस ऑर्डर को लाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, कुछ देना चाहे तो आप दे सकते हैं। देखिए भाई आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आप मुंह से मांग रहे हैं तो इसमें कोई शर्माना नहीं है। क्योंकि अगर आप देखिए काम कमाने का टाइम पर शर्माएंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्विगी में कमाने के बहुत तरीके होते हैं। अगर आप एक ही तरीके से पैसा कमाओगे तो आप नहीं कमा सकते। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टिप क्या अपनाना है आपको, ऑलवेज, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, पंचुअल। आपको अपनी शिफ्ट में जो है हमेशा पंचुअल लेना है। पंचुअल का मतलब दोस्तों यही है कि अगर मान लीजिए आपको पार्ट टाइम की शिफ्ट मिली हुई है या फुल टाइम की शिफ्ट मिली हुई है तो उसमें आपको टाइम से पहले लॉगिन रहना है। कोई आपको छुट्टी नहीं मारनी है। अगर आपको छुट्टी भी मारनी है तो आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि जो हफ्ते के 4 दिन होते हैं उन 4 दिन में से किसी एक दिन में छुट्टी मार लेनी है। और जो हफ्ते के लास्ट के 3 दिन होते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इसमें तो भूल के भी आप गलती ना करें छुट्टी मारने की। सबसे ज़्यादा ऑर्डर और सबसे ज़्यादा इंप्रेशन इन्हीं दिनों में आता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें दोस्तों। अब देखिए एक नेक्स्ट आपको किस बात का ध्यान रखना, वो रखना आपको माइंडसेट का। माइंडसेट का मतलब यही है कि अगर आपने माइंडसेट कर लिया है कि कल मैंने 200 का काम करा है तो आज
मुझे 300 काम करना है हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर आप अपना माइंड सेट करके चलेंगे तो आपकी अर्निंग डेफिनेटली होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपका माइंड सेट होगा तो आप बीच में कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपना दिमाग घुमाएंगे आप कि यार मुझे अपना 300 का टारगेट कैसे पूरा करना है। तो आप बीच में कहीं भी कोई राइडर मिलेगा उससे फालतू एक्स्ट्रा बात नहीं करेंगे। कस्टमर आपसे एक्स्ट्रा बात करेगा, भाई मुझे 2 सिगरेट और ला देना जब आप ऑर्डर लेकर आ रहा हो, ये कर दो वो कर दो। 10 रंग के अगर बीच में आपको कोई अननेसेसरी काम आएंगे तो आप उनको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपके माइंड में एक माइंड सेट होगा कि मुझे अपने 300 रुपये का टारगेट या 400 रुपये का टारगेट पूरा करना है। तो अगर आप माइंड सेट करके चलेंगे तो आपका 400 या 300 जो भी टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। एक चीज़ और भी, जैसे मान लीजिए आपको लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर मिला और लॉन्ग डिस्टेंस का ऑर्डर मिलने पर क्या होता है कि हम जो है उसी जोन में बैठ जाते हैं, या उसी जोन में से जब आते हैं तो बहुत अपसेट होकर आते हैं, यार रिटर्न में तो कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा, आराम से चल रहा है। तो ये गलती नहीं करनी है दोस्तों। ये काम आप कर सकते हैं जब लास्ट में, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको ऑर्डर लगता है तो बहुत तेज़ी से जाना है, तेज़ी से आना है। क्योंकि देखिए मेन चीज़ है टाइम। अगर आपने अपने टाइम को रिकवर कर लिया, यानी कि टाइम जल्द से जल्द अपने जोन में रिटर्न आ गया, तो जल्द से जल्द आपको नेक्स्ट ऑर्डर मिलेगा। हो सकता है उस पर टिप हो सकता है वो ज़्यादा अर्निंग का हो सकता है वो नियर अबाउट ही हो, तो वहाँ उसकी अर्निंग कवर हो जाएगी। क्योंकि देखिए पूरे दिन का काम करने से ही आपका अर्निंग में से ही कंपनी क्या पेट्रोल देती है और उसी में से आप सब कुछ निकालते हैं। किसी एक ऑर्डर में से नहीं निकाल सकते आप, उसका एवरेज ही सब में से निकालते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप सारे काम करते हैं, टाइम से ऑर्डर पिक करते हैं, टाइम से ऑर्डर डिलीवर करते हैं, पंचुअल रहते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर ये सारे काम करते हैं तो आपकी रेटिंग अच्छी होगी, और जब आपकी रेटिंग अच्छी होगी तो आपकी आईडी पर जो है हमेशा जो है टाइम से अच्छे ऑर्डर आएंगे।